ये कहानी है ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोलने की। सदियों तक हमें लगा हम सब जानते हैं, पर असलियत कुछ और ही निकली। 20वीं सदी की शुरुआत में फिजिक्स एकदम सुलझी हुई लगती थी। लगा कि सब कुछ पता चल गया है। लेकिन जब एटम के अंदर झांका गया तो दुनिया बहुत ही अजीब निकली। इन पहेलियों से हमारी समझ में दरारें आ गईं। पता चला कि कुछ बहुत बड़ा मिसिंग है। अब फिजिक्स को एक क्रांति की जरूरत थी, और यहीं से शुरू हुई क्वांटम मैकेनिक्स। 1920 के दशक में प्लैंक, बोर और हाइजेनबर्ग जैसे जीनियस ने फिजिक्स के नियम ही बदल दिए। और सबसे चौंकाने वाली बात, आप किसी पार्टिकल के बारे में सब कुछ एक साथ कभी नहीं जान सकते। इसे बनाने वाले वैज्ञानिक भी इस नई अजीब दुनिया को देखकर हैरान थे। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स तो बस आधी कहानी थी। एक और बड़ी थियरी से इसे जोड़ना बाकी था। सवाल ये था, बहुत छोटी चीजों को बहुत तेज चीजों से, मतलब क्वांटम को रिलेटिविटी से कैसे जोड़ा जाए। 1928 में पॉल डिराक ने एक शानदार इक्वेशन से ये काम कर दिखाया। इस इक्वेशन ने एंटी मैटर जैसी चीजों की भविष्यवाणी की, जो सच निकली। लगा कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। पर इस खूबसूरत थियरी के दिल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ छिपी थी, इन्फिनिटी। जब भी साइंटिस्ट इससे कुछ कैलकुलेट करते, जवाब हमेशा ऊट-पटांग आता। इक्वेशन का जवाब हमेशा इन्फिनिटी आता। लगा मानो फिजिक्स एक डेड एंड पर पहुंच गई है। सालों तक फिजिक्स रुकी रही, फिर कुछ नए हीरोज ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। उन्होंने रीनॉर्मलाइजेशन नाम का एक जुगाड़ निकाला। ये इन्फिनिटी को हटाने की एक मैथ्स ट्रिक थी। और कमाल की बात यह है कि 3 अलग-अलग साइंटिस्ट ने अलग-अलग यही सोल्यूशन निकाला। इन तीनों के काम से बनी QED, यानी क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जो एक लगभग परफेक्ट थ्योरी है। ये थ्योरी इतनी सटीक है कि इसकी भविष्यवाणियां बार बार एकदम सही साबित हुई हैं। QED की कामयाबी ने एक और भी बड़ी थ्योरी का रास्ता खोला, द स्टैंडर्ड मॉडल। इससे बना स्टैंडर्ड मॉडल, जो आज तक खोजे गए सभी पार्टिकल्स और फोर्सेस का एक नक्शा है। ये मॉडल लगभग सब कुछ समझा देता है। तो फिर इसमें कमी क्या है? फिजिक्स के सबसे बड़े सवाल, जैसे ग्रेविटी और डार्क मैटर, आज भी इसके दायरे से बाहर हैं।